Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome to my channel Self Analysis। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। आज चैप्टर 11 हम करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल बल्ब का ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Dash is a homogeneous transparent refracting medium bounded by at least two non-parallel surfaces inclined at some angle. Option A mirror, option B prism, option C lens, option D none। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो एंटी पैरेलल सरफेसेस से बना हुआ है, बाउंडेड है और कहाँ एक एंगल को इंक्लाइन करता है, एक एंगल बनाता है। तो उस टाइप के मीडियम को हम क्या कहेंगे? उस टाइप के मीडियम को हम प्रिज्म कहेंगे, उस टाइप के मीडियम को हम मिरर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। होमोजेनियस मीडियम है और किसी एक एंगल को बनाता है ये और एंटी पैरेलल है, तो वो प्रिज्म होगा। तो ऑप्शन बी हमारा प्रिज्म है। सेकेंड क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड द डैश एंड इज डिनोटेड बाय ए। ऑप्शन ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके कहने का मतलब है कि एंगल दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है जिसके बीच में एक एंगल बनती है और वो किससे डिनोट की जाती है? वो ए से डिनोट किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक प्रिज्म है जिसके दो फेसेस रिफ्लेक्टिंग फेसेस है जिसके बीच में एक एंगल बनता है और वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो उस टाइप के एंगल को हम क्या कहेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उस टाइप के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ए से कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म उसे कहेंगे क्योंकि प्रिज्म में जो एंगल है वो प्रिज्म में फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, when white light enters a prism it gets splits into its constituent colors, this is due to। इसके कहने का मतलब है जब एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में इंटर करती है तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है, यानी टूट जाती है। ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है ईच कलर हैज सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, मीन्स जो कलर है उसके वेलोसिटी है वो प्रिज्म में सेम होती है, यानी सारे कलर की वेलोसिटी प्रिज्म में सेम होती है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी प्रिज्म मटेरियल हैव हाई डेंसिटी, मीन्स प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका हाई डेंसिटी होता है। ऑप्शन सी डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म, मीन्स जो कलर ऑफ लाइट है उसका प्रिज्म में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। और ऑप्शन डी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म, मीन्स जो प्रिज्म है उसमें कलर की वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है क्योंकि कलर का जो वेलोसिटी होता है वो प्रिज्म में डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नंबर क्वेश्चन है, द phenomenon of a splitting of white light into 7 color when it passes through a glass prism is called। option A scattering of light, option B reflection of light, option C refraction of light, option D dispersion of white light। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसके कहने का मतलब है कि इसके कहने का मतलब है जब एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, मीन्स टूट जाता है।
तो उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स of a light beam obtained on a white screen when white light passes through a prism is called. Option A, atmospheric refraction. Option B, a scattering of light. Option C, rainbow. Option D, spectrum. तो हम इस क्वेश्चन का मतलब है, कि जब एक प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो जो व्हाइट लाइट होता है वो स्प्लिट्स हो जाता है और एक बैंड ऑफ कलर देता है, मीन्स एक 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाता है। तो उस बैंड ऑफ कलर को क्या कहते हैं, तो उस बैंड ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब वो 7 कलर में ब्रेक कर जाती है तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो वाइट स्क्रीन पे ऑप्टेन हम करते हैं 7 कलर, उसे हम शॉर्ट में विवर कहते हैं। तो स्क्रीन पे जो वाइट स्क्रीन पे ऑप्टेन होती है बैंड ऑफ कलर, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, स्पेक्ट्रम। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, dispersion of light does not take place in dash because all colors travel with same velocity, same speed. Option A, water. Option B, glass. Option C, vacuum. Option D, air. इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो कलर का स्पीड होता है वो सबका सेम होता है, इसलिए वहां पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होता है। वो कौन सा मीडियम, ग्लास है, वाटर है, वैक्यूम है, एयर है। तो जहाँ कलर का स्पीड सबका सेम होता है वो कौन सा वैक्यूम है। वैक्यूम में जो होता है डिस्पर्जन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो कलर का स्पीड है, सारे कलर का स्पीड है वो सेम होता है, इसलिए वहां पर डिस्पर्जन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, वैक्यूम। होता है क्योंकि सनलाइट व्हाइट लाइट होता है और सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो जिसके कारण रेनबो बनता है जब डिस्पर्जन होता है तब, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, मीन्स स्टार ट्विंकल करता है, टिमटिमाता है, वो किसके कारण टिमटिमाता है। ऑप्शन ए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन सी, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड। ऑप्शन डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं और वो ढेर सारे स्टार का जो लाइट है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से टकराती है, ढेर सारे लेयर से टकराती है, जिसका डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जब स्टार का लाइट जब हमारी आंखों के पास आने लगता, पहुंचने से पहले बहुत सारे लेयर से टकराती है, और टकराती है तब जाकर वो लास्ट में इंटर करती है अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद वो जो होती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और यही प्रोसेस डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए वो जो स्टार होता है, स्टार का लाइट होता है, वो ट्विंकलिंग करता है, मीन्स टिमटिमाता हुआ नजर आता है हमें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी के कारण होता है, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से टकराती हुई हमारी आंखों के पास पहुंचती है, इसलिए स्टार हमें ट्विंकलिंग करती हुई नजर आती है। तो हमारा ऑप्शन
डी हमारा करेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे लेयर से रिफ्रैक्ट करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 10th नंबर क्वेश्चन, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज and about 2 minutes after the actual sunset due to option A atmospheric refraction, option B a scattering of light, option C dispersion of light, option D reflection। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि सन जो है राइज यानी उगने के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे देता है। जब सन उगने के पहले 2 मिनट हमें पहले दिखाई देता है, और डूबने के 2 मिनट सन जब सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है। एक्चुअल सन जो होता है वो एक्चुअली में वो सनसेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें लगभग 2 मिनट तक सनसेट मीन्स सनसेट होने के बाद तक सन दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जो एक्चुअल जो सन होता है वो अगर सुबह में देखते हैं तो एक्चुअल जो सन होता है वो पहले दिखाई नहीं देता, वो 2 मिनट पहले एक्चुअल सन अभी निकलता नहीं है, उससे पहले ही उसका जो इमेज होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, और हमें लगता है कि सनराइज हो गया, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ होता है। एक्चुअल सनराइज वो नहीं होता है, वो उसका रिफ्रैक्शन होता है। और जब सनसेट होने लगता है तब एक्चुअल जो सन होता है वो सनसेट हो चुका होता है, लेकिन हमें वो एक्चुअल सनसेट नहीं दिखता, बल्कि उसके दो जब सनसेट होने रिफ्रैक्शन के कारण ही जब सनसेट हो चुका होता है फिर भी हमें सन दिखाई देता रहता है अबाउट 2 मिनट्स तक। 2 मिनट तक हमें ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी के कारण डिले सनसेट होता है और पहले सनराइज होता है। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स ब्लू कलर जो स्काई का होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो जब सनलाइट इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, गैस के डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब वे सब लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो री इमिट करते हैं, मीन्स दोबारा उसको फैला देते हैं ऑल डायरेक्शन में। जो लाइट होता है जो उसने एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने ऑब्जॉर्व किया है, जो लाइट एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैसेस के, जो ऑब्जॉर्व लाइट करता है और उसके बाद लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद उस लाइट को री इमिट कर देता है, सारे डायरेक्शन में री इमिट कर देता है। उस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। कहने का मतलब है जब सनलाइट इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में तब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वे सब लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर के होते हैं वो तो गैस के होते हैं, वो तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स री इमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन में। मीन्स लाइट को जो होता है वो
री इमिट करते हैं सारे डायरेक्शन में, इस कारण से जो लाइट होता है वो स्कैटर होता, इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो री इमिट करते हैं लाइट को, इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। 12th, अब 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset? Option A, total internal reflection of light. Option B, scattering of light. Option C, reflection of light from the earth. Option D, dispersion of light. तो हमारा 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें भी वही करता है जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर उसे री इमिट करते हैं, यानी दोबारा उस लाइट को फैला देते हैं सारे डायरेक्शन में, तो उसे ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जो ये फेनोमेना होता है जिसके कारण जब सनसेट और सनराइज होता है तब जो स्काई होता है वो रेडिश कलर का दिखता है, तो उसे तो किसके कारण होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही सब कुछ होता है, ये जो रेडिश अपीयरेंस होता है सन का और ब्लू स्काई होता है। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ऑप्शन ए टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जब आप एक डस्टी रूम में होते हैं और उसका जो विंडो होता है वो ओपन होता है, तब जब बीम ऑफ लाइट इंटर करता है उस रूम में, डस्टी रूम में, तब जो पाथ विजुअल होता है, जब हम वो पाथ देखते हैं, जब बीम ऑफ लाइट विंडो से एक डस्टी रूम में इंटर करता है और जो पाथ बनता है उसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा टिंडल इफेक्ट का। When a beam of sunlight enters a dusty room through a window, then the path becomes visible to us. That is Tyndall effect. Example of Tyndall effect. तो हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट हम कहाँ देख सकते हैं, जब सनलाइट जो होता है क्लाउड के पीछे से आता है, मीन्स अगर क्लाउडी सीजन है और सन अगर क्लाउड के पीछे होता है और पीछे से जो लाइट का पाथ बनता है उसे हम टिंडल इफेक्ट करते हैं। तो आप दो एग्जाम्पल हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट का। तो हमारा 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है, टिंडल इफेक्ट, phenomenon of scattering of light by colloidal particles. तो 14th number question, the bluish color of water in deep sea is due to option A, the presence of algae and other plants found in water, option B, reflection of sky in water, option C, scattering of light, option D, absorption of light by sea। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सी होता है, सी और समुद्र का पानी जो होता है वो ब्लूइश किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ स्काई विदाउट एटमॉस्फेयर। मीन्स इसके कहने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर स्काई जो है वो बिना एटमॉस्फेयर के किस कलर का होगा। जब स्काई में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो किस कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए वाइट दिखाई देगा, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी डार्क, ऑप्शन डी रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्क। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो
जो स्काई है वो ब्लूइश नहीं दिखेगी, ब्लू कलर की नहीं दिखेगी। तो वो स्कैटरिंग ऑफ जब लाइट ही नहीं होगा तो वो लाइट आएगा कहाँ से, और जब लाइट आएगा ही नहीं तो कुछ होगा ही, इसलिए वो डार्क दिखेगा। जब हम कहाँ जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर है, तो उसका जो कलर होता है वो डार्क दिखाई देता है। जब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो डार्क दिखाई देगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी डार्क डार्क होगा। विदाउट एटमॉस्फेयर स्काई का कलर डार्क होगा। क्वेश्चन है तो 15 का सी। फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर, मीन्स कौन सा प्राइमरी कलर है। इसके कहने का मतलब है कि प्राइमरी कलर का मतलब कि इनमें से कौन सा कलर जिससे सारे कलर्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए है वॉयलेट, ब्लू एंड रेड। ऑप्शन बी ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। ऑप्शन सी रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑप्शन डी ब्राउन, ग्रे, ग्रीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रेड, ग्रीन, ब्लू। मीन्स इसका यूज करके आप दुनिया का हर कलर बना सकते हैं, इसलिए प्राइमरी कलर हुआ रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन, वाई डेंजर सिग्नल आर ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं। ऑप्शन ए रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय द air molecules. Option B red color is suiting for eye. Option C because red moves faster in air. Option D because red color is absorbed the most by smoke or fog. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट बाई एयर मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो रेड लाइट होता है वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है, मीन्स फैलता है, बहुत कम फैलता है एयर मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच कलर डेविएट्स द लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी ब्लू। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, रेड। इसके कहने का मतलब है कौन सा कलर है जो सबसे कम पास होगा एक ग्लास प्रिज्म में। तो ऑप्शन ए है करेक्ट। सबसे लीस्ट डेविएट रेड कलर ही करता है ग्लास प्रिज्म में, और सबसे ज्यादा डेविएट करता है वायलेट कलर। वायलेट कलर सबसे ज्यादा ग्लास प्रिज्म में जब पास करते हैं तो वो ज्यादा डेविएट करता है। तो लीस्ट डेविएट यहाँ है, इसलिए ऑप्शन रेड। 19 number question. A gas is a natural spectrum of sunlight in the form of bows appearing in the sky when the sun shines on raindrops after the rain. The raindrops act like a small prisms. Option A rainbow. Option B spectrum. Option C prism. Option D none. इसके कहने का मतलब है कि यह एक नेचुरल प्रिज्म है, सनलाइट का एक नेचुरल प्रिज्म है जो स्काई जब सनशाइन होता है, कब सनशाइन होता है जब रेन के बाद, बारिश होने के बाद जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं तो जब गिरते हैं और उसके बाद जो सनशाइन होता है, और सनशाइन होने के बाद जो कलर्स अपीयर होते हैं, जो कलर्स अपीयर होते हैं उससे हम क्या कहते हैं। और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किसका काम करते हैं, वो स्मॉल प्रिज्म का काम करते हैं। रेन ड्रॉप्स होते हैं, रेन होने के बाद जो रेन ड्रॉप होता है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करता है, और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए रेनबो कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे या नन कहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
रेनबो, क्योंकि ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, रेनबो। तो 20 नंबर क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज एंड white color of cloud are due to. Option A scattering of light, option B atmospheric refraction, option C dispersion of light, option D none. इसके कहने का मतलब है ब्लू कलर है जो स्काई का वो किसके कारण होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर है सी वाटर का वो किसके कारण होता है, रेड कलर जो सनसेट और सनराइज के दौरान होता है वो किसके कारण होता है, और जो व्हाइट कलर है क्लाउड का वो किसके कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही ब्लू कलर दिखता है स्काई, और वाटर जो सी वाटर होता है ग्रीनिश ब्लू दिखती है, और जो सनराइज सनसेट के दौरान जो लाल कलर दिखता है वो, और क्लाउड का जो व्हाइट कलर होता है वो, तो सारे होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है टर्म फर्स्ट में कलर आई जो टॉपिक है वो रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसलिए इतना ही क्वेश्चन बन पाया है। 20 नंबर पे 20 क्वेश्चन ही बन पाए हैं। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।